हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। मतलब क्वांटम नंबर केमिस्ट्री का टॉपिक है, जनरल साइंस के अंदर आता है ना। तो क्वांटम नंबर क्या होती है? क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हम किसी भी इलेक्ट्रॉनों की या उस किसी भी कोश है उसकी ऊर्जा का क्या कर सकते हैं, या ऊर्जा को बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस को बता सकते हैं ना। तो क्वांटम नंबर क्या होती है, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल कंपटीशंस के लिए, और वैसे भी क्लास 10th 11th 12th के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वांटम नंबर क्या होता है, इसे आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। देखो एक बार, तो देखो दोस्तों क्वांटम नंबर क्या होती है। इसमें क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट या कोई भी तत्व है, उसका ये परमाणु है, क्या है, ये परमाणु है। इस परमाणु में ये क्या मान लो, नाभिक मान लो, और ये क्या मान लो, इसके चारों ओर क्या मान लेंगे हम, कोस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? चारों ओर क्या है, ये कोस मान लेंगे। हम है ना छोटी क्लास के अंदर क्या पढ़ते थे, कोस को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, ये हमने छठी सातवीं आठवीं में देखा होगा कि हम के, एल, एम और एन के द्वारा डिनोटेड किया जाता था। मतलब कोस कौन कौन से होते हैं, कोस के नाम क्या क्या बताए जाते थे पहले, के, एल, एम, एन, है ना। ये क्या थे, कोस के नाम थे। अब उसको किस में डिनोटेड कर दिया गया, के को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, एल को हमने 2 मान लिया, एम को 3 और एन को 4 मान लिया। ऐसे क्या कर दिया हमने, कोस को डिवाइडेशन कर दिया गया, ठीक है ना। ऐसे क्या किया इसने, 7 कोसों के अंदर इसने डिवाइडेशन किया। अब बात आती है हमारे पास क्वांटम नंबर फिर क्यों आया। एक क्वांटम नंबर क्या बताता है, क्वांटम नंबर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, परमाणु है, इसका ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर कोष पाए जाते हैं। तो कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, या कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं, उपकोष भी पाए जाते हैं। एस, पी और डी और एफ क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्वांटम नंबर के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कोई भी परमाणु के अंदर, किसके अंदर, कोई भी एटम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर उपस्थित है। मतलब इलेक्ट्रॉन के कोष के अंदर उपस्थित है, या एल के अंदर उपस्थित है, या एम कोष के अंदर उपस्थित है, या एन कोष के अंदर उपस्थित है। ये किसके द्वारा बता सकते हैं, हम क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या है, ये एक संख्याएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इसका मान बता सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कौन से कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, दूसरी उसकी ऊर्जा कितनी है, के कोष की ऊर्जा ज्यादा है या एल कोष की ज्यादा है या एम कोष की ज्यादा है। ये भी हम क्या बता सकते हैं, क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं, क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। तो 4 टाइप के अंदर पहला आज हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या या प्रमुख क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। देखो क्वांटम की संख्या कितनी होती है, 4 टाइप की होती है। तो देखो एक बार एक एक डिटेल से देखेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, इसको भी डिटेल से देख लेते हैं अपन। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति, मैंने क्या बोला था, कोई भी इलेक्ट्रॉनों की क्या पोजीशन है, के अंदर उपस्थित है या एल के अंदर या एम के अंदर, किस कोष के अंदर उपस्थित है, उसकी सही स्थिति का जानना, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का जानना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति को बताना, ये किसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला आता है मुख्य क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसका दूसरा नाम भी क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। क्या नाम है इसका, मुख्य क्वांटम संख्या है। दूसरा क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। आज हम डीपली किसको पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब नंबर फर्स्ट, प्रमुख क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या को आज हम डिटेल से देखेंगे, ये क्या होती है, इसको आज हम डीपली से पढ़ेंगे। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उसको हमें डिनोटेड किसके द्वारा किया जाता है, एन के द्वारा। किसके द्वारा डिनोटेड किया जाता है, स्मॉल एन के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। एक दूसरी बात है, इसका मान है, इसको डिनोटेड इसका मान है 1 से लेकर अनंत तक क्या होता है, माना जाता है। मतलब इसका मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अनंत तक इसका मान होता है। यदि मान लो इसका मान क्या हो, मान लो कि इसका मान कितना है, 1 है। कितना है,
इसका मान 1 है, मतलब n बराबर कितना है 1 है। तो n का बराबर 1 है तो मतलब कौन सा कोष उपस्थित होगा, पहला कोष उपस्थित होगा। कौन सा कोष होगा, पहला कोष। देखो एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूं, एक बार डिटेल से देखो, एक बार इसको हम डिटेल से देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, ये परमाणु था, इसके बाह्यतम कोष में चारों ओर क्या पाए जाते हैं, कोष पाए जाते हैं। मान लो कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताया था मैंने, स्मॉल n के द्वारा डिनोटेट किया जाता था। तो n बराबर क्या हो, 1 हो, क्या हो, n बराबर 1 हो। तो यहाँ पे n बराबर 1 किसके बराबर होगा, किसी भी परमाणु के पहले कोष के क्या होता है, बराबर होता है। तो n बराबर 1 होता है तो किसी भी परमाणु का पहला कोष मैंने क्या बताया था, k बताया था। क्या बताया था मैंने, k बताया था। इसको हम अदर डिनोटेड किसके द्वारा करते हैं, 1 नंबर के द्वारा या 1 के द्वारा भी डिनोटेड करते हैं। तो मान लो कि ये नाभिक था, इसके अंदर ये वाला है, क्या है, ये n बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो ये कौन सा कोष होगा, k। तो इसको हम क्या बोलेंगे, k कोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, k कोष बोलेंगे। यदि हमारे पास n बराबर क्या है, 2 है, क्या है, n बराबर 2। तो n बराबर 2 कौन सा होगा, कौन सा कोष होगा, k एल कोष होगा, के एल होगा, ठीक है ना। और वैसे हम क्या आज की डिनोटेट कैसे करते हैं, 2 के द्वारा डिनोटेट करते हैं। यदि एन का मान 3 होगा तो के एल कौन सा आ जाएगा, एम। और यदि 4 होगा तो एन आ जाएगा, ठीक है ना। तो एन का मान बढ़ने पर कोषों की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एन का मान बढ़ा तो कोषों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक साथ में इसका मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोष क्या है, के है, क्या है, कोष यहाँ पे के है। और आपको निकालना है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन से सूत्र के द्वारा निकाली जाती है, 2n² के द्वारा निकाली जाती है। यहाँ पर n है, ये किसको डिनोटेट करता है, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या प्रमुख क्वांटम संख्या को क्या बताता है। मान लो n का मान क्या है, मैंने अभी क्या बताया 1। तो कोष कौन सा होगा, k, ठीक है ना। आज हम इसको कैसे लिखते हैं, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे n का मान क्या रखें, 1 रखें। तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा, k के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। ऐसे यदि n का मान कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। तो मतलब 2 मुख्य क्वांटम संख्या है। तो यहाँ पे इस n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 4 हो जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। तो के एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, देखो एक बार। जैसे कि हमारे पास ये मैंने नाभिक बताया था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, इसका केंद्रक है। इसके अंदर के कोष कौन सा होगा, ये होगा। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगला कोष कौन सा है, के एल है। तो एल के अंदर मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे, 8 इलेक्ट्रॉन, 2n²। तो n का मान कितना है, 2, 2 रखेंगे n की जगह तो कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे हम क्या बताते हैं, किसी भी क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा जिसका मान इंक्रीज होगा तो उसके अंदर कोषों की संख्या का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसी भी परमाणु के अंदर कोषों की संख्या का मान भी बढ़ जाता है। तो ये था मुख्य क्वांटम संख्या और क्वांटम संख्या क्या होती है। अब हम अगला जो वीडियो आएगा वो कौन सा आएगा, दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, उसे हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।